ओशो कहते हैं, धन की समझ केवल उसकी बाहरी भौतिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है। असली समझ तो तब होती है जब हम इसे अपनी आंतरिक चेतना, मानसिकता और दृष्टिकोण के साथ जोड़कर देखते हैं। अधिकांश लोग पैसा सिर्फ एक संपत्ति मानते हैं, लेकिन ओशो की दृष्टि में धन एक बहती हुई ऊर्जा है, एक प्रवाह है। यदि हम इसे सही तरह से समझ लें तो न केवल हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी संतुलित और पूर्ण जीवन जी पाएंगे। लोग अक्सर धन को जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन ओशो स्पष्ट करते हैं, पैसा केवल एक साधन है, साध्य नहीं। यह जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य नहीं है। जब धन जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाता है तो व्यक्ति उसमें इतना उलझ जाता है कि अपने अस्तित्व के मूल उद्देश्यों को ही भूल जाता है। इसके विपरीत यदि धन को साधन के रूप में देखा जाए तो वही जीवन को सहज, संतुलित और आनंदमय बना सकता है। ओशो का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि धन कमाना गलत नहीं है। गलत है उसके पीछे भागते भागते अपना मानसिक संतुलन और शांति खो देना। धन का स्वभाव है प्रवाहित होना। यदि आप इसे रोकते हैं, केवल संग्रह करते हैं और दूसरों के साथ साझा नहीं करते, तो यह धीरे धीरे नष्ट हो सकता है। पैसा तभी फलता फूलता है जब वह उचित ढंग से खर्च किया जाए और जरूरतमंदों की भलाई में लगाया जाए। ओशो कहते हैं, पैसा वैसा ही है जैसे नदी का बहता हुआ जल। यदि आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वह सड़ने लगेगा, लेकिन जब आप उसे बहने देंगे तो वह जीवन देगा, आपको भी और दूसरों को भी। डर और लालच धन के सबसे बड़े बंधन। ओशो बताते हैं कि व्यक्ति की मानसिकता ही उसके धन के अनुभव को तय करती है। यदि उसके भीतर अभाव की सोच, स्कैर्सिटी मेंटालिटी है, तो वह हमेशा कमी का अनुभव करेगा, इवन अगर उसके पास बहुत सारा धन हो। लेकिन यदि उसके भीतर समृद्धि की सोच, अबंडेंस मेंटालिटी है, तो वह पैसे को सही दृष्टि से कमा और खर्च कर पाएगा। गरीब व्यक्ति डरता है कि वह कैसे जिएगा। अमीर व्यक्ति डरता है कि वह जो कमा चुका है वह कहीं चला न जाए। और लालच, वह तो अंतहीन है। एक घर है तो दूसरा चाहिए, 1 करोड़ है तो 10 करोड़ की चाह। ओशो कहते हैं, लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वह जितना पाता है उतना ही और पाने की प्यास बढ़ जाती है। वह जीवन भर दौड़ता है और फिर भी खाली रह जाता है। डर और लालच एक दूसरे के पूरक है। डर पैसे को खोने का और लालच उससे भी ज्यादा पाने का। दोनों ही व्यक्ति को बांधते हैं, उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। समाधान, धन का ध्यानपूर्ण उपयोग। ओशो का समाधान स्पष्ट है, धन जरूरी है लेकिन यह जीवन नहीं है। यह केवल जीवन को सहज बनाने का साधन है। इसे जीवन का उद्देश्य मत बनाओ। भविष्य की चिंता मत करो क्योंकि यह डर को जन्म देती है। पैसे को जकड़ो मत क्योंकि यह लालच को जन्म देता है। ओशो ध्यान, मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं। जब ध्यान का बीज भीतर अंकुरित होता है तो डर और लालच अपने आप मिट जाते हैं। वे कहते हैं, जिस दिन आप धन को केवल अपने लिए संजोना बंद कर देते हैं और दूसरों के साथ बांटना शुरू करते हैं, उसी दिन धन का डर और लालच दोनों समाप्त हो जाते हैं। भोग और आनंद का अंतर। ओशो चेतावनी देते हैं कि धन और भोग का गलत उपयोग व्यक्ति को आत्मा से दूर कर देता है। भोग यदि केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए हो तो यह असंतोष लाता है, लेकिन जब इसे प्रेम, करुणा और आनंद के साथ जोड़ा जाए तो यह जीवन को उत्सव बना देता है। भोग को पकड़कर मत रखो, उसे प्रवाह में बदलो। धन को जकड़ो मत, उसे प्रेम और करुणा के साथ उपयोग करो। यही जीवन की कला है। सच्ची समृद्धि वही है जो भीतर से आती है। बाहरी धन केवल तब तक मूल्यवान है जब तक वह आत्मिक विकास और आंतरिक संतुलन का माध्यम बने। ओशो का अंतिम संदेश, धन और भोग दोषी नहीं है। दोष हमारा मोह और अज्ञान है। जब हम इन्हें अंतिम लक्ष्य बना लेते हैं तब जीवन में संघर्ष और अशांति जन्म लेती है। लेकिन जब इन्हें केवल साधन की तरह अपनाते हैं तो यही जीवन को सुंदर, आनंदमय और उत्सवपूर्ण बना देते हैं। धन को प्रवाहित होने दो, भोग को प्रेम और आनंद में बदल दो और जीवन को एक महा उत्सव बना दो।